आज की कक्षा में हम संत कबीरदास द्वारा रचित साखी का अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी का परिचय। जीवन परिचय। हिंदी के संत कवियों में कबीरदास जी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इनका जन्म संवत 1455 को माना जाता है। इनके मृत्यु के विषय में भी विवाद है। अधिकतर विद्वानों ने इसे सन 1495 माना है। कबीर ने प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद से दीक्षा ली। कुछ इन्हें सूफी संत शेख तकी का शिष्य भी मानते हैं। संत कबीरदास जी साक्षर नहीं थे। इनके पालक माता पिता का नाम नीमा एवं नीरू था। इनकी जन्मदात्री माता एक ब्राह्मणी मानी जाती हैं। साहित्यिक परिचय। कबीर ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ये निर्गुण तथा निराकार ईश्वर के उपासक थे। कबीरदास जी एक बड़े समाज सुधारक थे। कबीर की रचनाएं 3 प्रकार की हैं: साखी, सबद और रमैनी। इनके घुमक्कड़ स्वभाव के कारण इनकी भाषा में ब्रज, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी और पंजाबी के शब्द घुल मिल गए हैं। इस कारण इनकी भाषा को सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की रचनाएं बीजक, कबीर ग्रंथावली और कबीर वचनावली है। केंद्रीय भाव। प्रथम दोहे में कबीरदास जी ने गुरु के महत्व को दर्शाया है। गुरु का स्थान हमारे जीवन में ईश्वर से भी पहले आता है। दूसरे दोहे में कबीरदास जी ने अहंकार के भाव का त्याग करने के लिए कहा है। अहंकार के त्याग से ही हमें ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो सकती है। तीसरे तथा चौथे दोहे में कबीरदास जी ने धार्मिक आडंबरों पर करारा प्रहार किया है। पांचवें दोहे के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि ईश्वर के गुण अनंत हैं, जिसे हम सांसारिक साधनों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। पहले शब्दार्थ देखते हैं। गुरु अंधकार को दूर करने वाला, गोविंद ईश्वर, दो यानी दोनों, काके यानी किसके, लागू पाए यानी पैर छू। बलिहारी का अर्थ है समर्पण कर देना। आपनो यानी आपको, जिन यानी जिसने, गोविंद यानी हरि, दियो यानी दिया, बताए यानी बताना, ज्ञान कराना। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने गुरु का महत्व बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों ही खड़े हैं। मैं इस दुविधा में हूँ कि सर्वप्रथम किसके चरण स्पर्श करूं। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु के चरणों की वंदना करूंगा, क्योंकि उन्हीं के बताए मार्ग पर चलकर उनके मार्गदर्शन के कारण ही मुझे ईश्वर के दर्शन हो पाए। अतः मैं अपना जीवन गुरु पर बलिहारी करता हूँ, जिनके कारण मुझे सर्वश्रेष्ठ के दर्शन हुए, जिसके कारण मुझे आध्यात्म का ज्ञान हुआ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। शब्दार्थ देखते हैं। मैं का अर्थ यहाँ पर अहंकार के भाव से है। हरि यानी ईश्वर, प्रेम गली यानी प्रेम के पथ पे पहुंचने का मार्ग, अति यानी अधिक, साकरी यानी पतली, तामे यानी उसमें, समाही यानी समाना। यहाँ पर कबीरदास जी ये बताते हैं कि जब हमारे भीतर अहंकार का भाव होता है यानी श्रेष्ठता का भाव होता है, तब हम ईश्वर की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। जब अहंकार रूपी मैं मेरे अंदर समाया हुआ था, तब मुझे ईश्वर नहीं मिले थे। अब ईश्वर मिल गए और उनका प्रेम रस प्राप्त होते ही मेरा अहंकार नष्ट हो गया। प्रेम की गली इतनी सकरी है कि इसमें एक साथ दो नहीं समा सकते, अर्थात ईश्वर के रहते हुए अहंकार नहीं उत्पन्न हो सकता। काकर पाथर जोरी कै मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। शब्दार्थ देखते हैं। काकर यानी कंकर, पाथर पत्थर, जोरी कै यानी जोड़ के, लई बनाए यानी बना लिया,
ता यानी उस पर, चढ़ी यानी चढ़कर, मुल्ला यानी मौलवी, बाग दे यानी घोषणा करना या चिल्लाना, खुदाए यानी अल्लाह। कबीर जी ने अपने दोहों साखियों के माध्यम से समाज में चल रहे मिथ्या आडंबरों से लोक चेतना जगाने की कोशिश की है। उनका मानना है कि ईश्वर का एक ही स्वरूप है, चाहे हम जिस नाम से पुकारें। उन्हें याद करने के लिए बाहरी दिखावापन की जरूरत नहीं है, वो तो हर एक कण में विद्यमान है। कंकर पत्थर सब कुछ जोड़ के मस्जिद को बना लिया, फिर उस पर चढ़कर मुल्ला जी जोर जोर से खुदा को आवाज देकर बुला रहे हैं, मानो खुदा बहरे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। पाहन यानी पत्थर, पूजे पूजा करना, पहाड़ यानी पत्थर, ताते यानी उससे, चाकी यानी चक्की, पीस यानी पीसना, संसार दुनिया। प्रसिद्ध दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर प्रहार करते हुए कहा है कि पत्थर पूजने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तो मैं पत्थर को पूजने के बजाय बड़े बड़े पहाड़ों की पूजा करूं, जिससे मुझे ईश्वर की प्राप्ति जल्द से जल्द हो जाए। पत्थर की पूजा करने के बजाय चक्की की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा पीसे गए अनाज से संसार का पेट भरता है। कवि की दृष्टि में भगवान पत्थर की मूर्ति में नहीं, बल्कि सबके हृदय में वास करते हैं। अतः ईश्वर की आराधना करने के लिए कोई बाहरी दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। सात समंदर की मसी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। सात समंदर यानी सातों समुद्र, मसी यानी स्याही, लेखनी कलम, बनराय वन या जंगल, कागज यानी कागज, गुण यानी गुण। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि जी ने बताया है कि ईश्वर के गुण अनंत हैं। यदि हम उनके गुणों को सांसारिक वस्तुओं के माध्यम से लिखना चाहते तो वह संभव नहीं है। सातों समुद्र को स्याही के रूप में इस्तेमाल कर ले, वनों के सभी लकड़ियों को कलम के रूप में इस्तेमाल कर ले तथा पूरी धरती को कागज बना दे, तो भी ईश्वर के गुण लिखना संभव नहीं है। धन्यवाद। बहुत जल्द ही हम अगले पाठ के साथ मिलेंगे।